सेहत आपकी, यानी बदलते मौसम में आपको कैसे स्वस्थ और स्वच्छ रखा जाए, इसके लिए आज हम आपको जनपद जालौन के आला अधिकारियों और डॉक्टरों के पैनल से मिलवाने जा रहे हैं। बदलते मौसम में बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, गर्भवती माताओं को, नवजात शिशुओं की माताओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर आज हम आपको जिलाधिकारी जालौन का संदेश सुनाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन डॉक्टर एन डी शर्मा सिंह, महिला चिकित्सा अधिकारी जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर गरिमा सिंह, उनकी बात भी सुनाएंगे। वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजना दुबे, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। वरिष्ठ चिकित्सक विकास यादव, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन के मुख्य चिकित्सक यानी CMS डॉक्टर कपिल गुप्ता से भी रूबरू कराएंगे। ये कार्यक्रम आपके लिए विशेष है क्योंकि इस समय सुबह और शाम बहुत तेज से सर्दी पड़ रही है और दिन में काफ़ी तेज़ धूप है। यानी इस बदलते मौसम में अक्सर खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और लोगों को परेशानियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खसरा उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया है जो 2 चरणों में कराया जाएगा। इसमें 13 से 24 फरवरी और 13 से 24 मार्च में ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें खसरे की 2 खुराक सभी बच्चों को दिलवाई जानी है। 0 से 5 वर्ष की आयु के बीच में जो बच्चे हैं उनको। इसके साथ साथ अन्य जानलेवा बीमारियां जो होती हैं, टेटनस, पोलियो, काली खांसी आदि, इससे भी बचाव के लिए टीकाकरण कराया जाएगा। तो आप सभी जनपद वासियों से विशेष अपील है मेरी कि इस टीकाकरण में अपने बच्चों को ज़रूर लाएं और ऐसे कोई भी लोग हों जिनको किसी प्रकार की झिझक हो या संकोच हो टीकाकरण कराने में, उनको समझाने में, उनको मोटिवेट करने में हमारी टीम्स का सहयोग करें और हमारा सबका ये प्रयास रहे कि एक बच्चा हम टीकाकरण करके संरक्षित कर सकें। जनपद में फाइलेरिया मुक्त एक अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या तैयारी है? इसमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उस कार्यक्रम का नाम है, जिसमें पूरी लगभग 20 लाख जो आबादी हमारे जनपद जालौन की है उसको एल्बेंडाजोल और हेट्राजोन जो फाइलेरिया निरोधी दवा है उसको जो है पूरे 20 लाख लोगों को 10 से 27 फरवरी तक हम लोग खिलाने के लिए हमने लक्ष्य रखा है। उसके लिए 1551 टीम बनाई गई है, जिसमें आशा और ANM 2 कर्मियों की टीम है जो घर घर जाके लगभग एक दिन में 25 से 50 घर विजिट करके अपने सामने उनको ये दवा खिलाएगी। और ये कार्यक्रम हमारा 2030 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 2030 तक हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश से और भारत से फाइलेरिया को जो है, जैसे हम लोगों ने चेचक को समाप्त किया, पोलियो को समाप्त किया, इसी तरह अब हमको फाइलेरिया, मलेरिया और TB मुक्त अभियान चल रहा है, जिसमें 2025 तक का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो उसी के क्रम में ये दवा ये जो जब उन्मूलन का कार्यक्रम चलता है तो ये जब भी प्रभावी होता है जब सामूहिक रूप से पूरी आबादी को हम वो दवा खिलाएं और मलेरिया वो फाइलेरिया का जो कीटाणु है वो हमारी पूरी आबादी में एक साथ जो है ख़त्म हो जाए। इस दवा के कोई दुष्प्रभाव नहीं है, केवल 1 साल से छोटे बच्चों को ये दवा नहीं दी जानी है। 1 साल से सभी बड़े लोगों को, 1 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं और वयस्क लोग हैं, सबको ये दवा दी जानी है। केवल जो अत्यंत बीमार व्यक्ति हों वो ना लें, बाद में ले सकते हैं, 10-15 दिन में ठीक हो जाएं तब। और कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हल्का फुल्का कोई थोड़े बहुत जैसे उल्टी जी मिचलाना इस टाइप की कोई शिकायत होती है, कुछ होती है, तो उसके लिए हमने रैपिड टीम्स भी सभी CSC PSC भी गठित की हैं जो तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगी। और मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करूंगा कि इस दवा का बिल्कुल निश्चिंत होकर सेवन करें। मैं भी खाऊंगा, DM साहब भी खाएंगे। इस समय मौसम बदल रहा है, सुबह शाम सर्दी है, दिन में बहुत तेज से गर्मी है, तो ऐसे में महिलाओं को बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। अब चूँकि आप एक महिला चिकित्सक हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को या नवजात शिशुओं की माताओं को? जी, पहले तो आपको नमस्ते और आपके चैनल को नमस्कार। मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा है और जो सोचा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जो बदलता मौसम होता है, यही मौसम सबसे ज़्यादा बीमारियों को बढ़ाने वाला होता है
और इसमें भी जो आपने सबसे मुख्य बिंदु पूछा कि महिलाओं के लिए क्या सावधानियां होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा रोल कहें समाज में या परिवार में बीमारियों से लड़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं ही जो होती हैं वो सबसे पहला फर्स्ट एड का काम करती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, इवन अपने बच्चों के लिए। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें, बस मैं थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगी जो कि किसी भी महिला को या यूँ कहें किसी भी व्यक्ति को अपनानी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। सीज़न जब चेंज होता है तो चेंजिंग सीज़न सबसे ज़्यादा फेवरेबल एक कंडीशन होता है बीमारियों के, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, इनके लिए पनपने के लिए बहुत ही अच्छा वो मौसम रहता है। तो इनसे बचने के 2-3 बहुत बेसिक उपाय हैं। सबसे पहला तो हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, जो हमेशा ही सब लोग रखते हैं, उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, जिसमें सबसे मेन स्टेप आता है कि हम हैंड वॉशिंग, बार बार हम अपने हाथ को धोएं। जब भी हम कहीं बाहर जाएं और बाहर से वापस आते हैं तो सबसे पहले हम हाथ धोएं। अपने बच्चों को भी हाथ धोने की हैबिट हम सिखाएं कि बेटा आपको एवरी टाइम अपने जब भी आप बाहर से आते हैं तो हाथ धोइए। अपने शूज़ एंड जो भी आपके चप्पल है, स्लीपर्स हैं, उनको आप बाहर ही ऑफ करके आइए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा आता है हाइजीन के बाद अपन आए तो हमारा न्यूट्रिशन, जो हम खा पी रहे हैं, जो सबसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें अपने भोजन पे बहुत ध्यान देना चाहिए और ये काम महिलाओं से ज़्यादा बेहतर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनको बेसिक जानकारियाँ भी होती हैं और बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का स्पेशली उनको अपने स्वास्थ्य का और अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी ध्यान रखना होता है। तो कुछ डाइट में हम थोड़ी सी चीज़ों को ऐड कर लें, जैसे चेंजिंग सीजन में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो इम्यूनिटी बूस्टर फूड होता है, विटामिन सी वाले फूड। अब विटामिन सी बोले तो समझ में नहीं आएगा, साधारण भाषा में जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे आंवला है, कीवी है, ऑरेंजेस हैं, अंगूर है, संतरे हैं, ये सारी फ्रूट्स अगर हम लेते हैं डेली डाइट में ऐड कर लें तो वो हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी कुछ चीज़ें हैं, बादाम, अखरोट, ये सब इम्यूनिटी को, अब वो कहते हैं ना हमारे अंदर स्वास्थ्यवर्धक क्षमताओं को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का पालन करें। प्रॉपर नींद लें, जो एक फिक्स नींद होती है, खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके माइंड को और उनके बॉडी को रेस्ट मिले। और रेस्ट जो है वो नींद के टाइम पर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नींद के समय ही पूरी बॉडी जो होती है रिपेयर होती है, अगले दिन उठने के बाद फिर से काम करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होती है। तो ये एक तरीका है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कि जब भी हम सो के उठ जाते हैं तो उस टाइम पे हम अपने आप को कम्प्लीटली हेल्दी वे में एक्टिव रखें, लेथार्जिक वे में पड़े रह कर के एक्टिव ना रखें। ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारा बॉडी पूरे दिन ट्यून रहे, पूरा बॉडी हमेशा फिजिकली एक्टिव रहे। ये सारी कुछ छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो बदलते मौसम में जो होने वाली ज़ुकाम, खांसी है और डायरिया जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हम लोग काफ़ी हद तक बच सकते हैं और होने पर इनसे लड़ भी सकते हैं। दूसरा, वैक्सीन्स का भी ये होना चाहिए कि वैक्सीनेशन भी प्रॉपरली सारे हमारे परिवार के बच्चे, हमारी गर्भवती माताएं प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो रही हैं कि नहीं हो रही है। ये भी इन कम्युनिकेबल डिसीजेस से हमको काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय मौसम बदल रहा है, चूँकि दिन में तेज़ गर्मी हो रही है और सुबह शाम सर्दी हो रही है, तो इसको लेके खांसी, जुकाम की कई समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतें और क्या क्या प्रिकॉशन लें ताकि इनसे बचा जा सके। जैसा कि मौसम में बदलाव हो रहा है, दिन में अच्छी खासी टेम्परेचर बढ़ जाता है और सुबह शाम की सर्दी अभी बनी हुई है, तो ऐसे में बहुत सारे वायरल डिजीज़ फैलने का खतरा रहता है। जैसे फ्लू जैसे वायरस जो फैलते रहते हैं, उनसे हमें बचाना है, खासकर बच्चों बुजुर्गों को। और उनको अभी प्रिकॉशन में कपड़े पहनने हैं जैसे वो पहले पहनते थे। ये नहीं करना है कि अब मौसम बदल रहा है तो हम कम कपड़े पहनना शुरू कर दें, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हैंड हाइजीन और सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना है, जो कोविड प्रोटोकॉल में हमने फॉलो किया है, तभी हम इन फ्लू जैसे बहुत सारे वायरस से हम बच सकते हैं और ये खांसी जुकाम जैसी चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ है स्किन डिजीज़ेज और बहुत सारी एलर्जीज़ हो जाती हैं, तो उसका बचाव भी यही है कि हमें पहली बात पता चलना चाहिए कि किस चीज़ से हमें मौसम बदलने पर एलर्जी होती है, उस चीज़ से हम दूर रहें। अच्छा, बच्चों को अक्सर इस बीमारियों से चपेट में आते देखा गया है, तो उनके लिए क्या सावधानियाँ हैं? देखिए, बच्चों के लिए भी वही है कि सबसे पहली चीज़ है, अभी बच्चे खेलते हैं, उनको हम खेलना कूदने से तो मना नहीं कर सकते, तो जब खेलने कूदने जाते हैं तो पूरे कपड़े पहना के भेजें।
उनको भी हाथ धोना, हैंड वॉश के पूरे नियम सिखाएं और प्रॉपर तरीके से उनको बाहर की चीज़ों का खाना पीना उनका थोड़ा सा कम करें, उनको अवेयर करें, एजुकेट करें, ताकि वो घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। जब घर की बनी हुई हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी और इन बीमारियों से बचेंगे। अच्छा, महिलाओं और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या बचाव की सावधानियों की ज़रूरत है? देखिए, महिलाएं चाहे गर्भवती हों या गर्भवती ना हो, दोनों के लिए एक ही नियम है। पहली चीज़ है, टेम्परेचर बदलते समय पर बहुत सारे फ्लू वायरस और इस तरह के वायरसों का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उनके लिए भी वही है कि वो प्रिकॉशन लें, एहतियात बरतें और हाई प्रोटीन डाइट लें। बुजुर्गों के लिए भी हालात यहाँ अभी इस समय मौसम में अच्छे नहीं होते, खासकर दमा और श्वास के मरीज। दमा श्वास के अलावा भी के मरीज तो अभी हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो स्ट्रोक के पेशेंट भी आ रहे हैं। इसलिए मौसम जरूर बदला है, लेकिन वो सुबह और शाम को तो नहीं बदला है, और खासकर सुबह और शाम ज़्यादा मरीज आते हैं। तो उसके लिए मेरा वही कहना है कि अपने ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से जांच कराते रहें, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें और उनके हिसाब से ही दवा लें। मेडिकल स्टोर या ऐसी जगह जाके किसी भी से भी दवा लेके अपना इलाज ना कराएं और पूरी तरीके से पूरे कपड़े पहनें। इस समय चूँकि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में सुबह शाम सर्दी है, दिन में गर्मी है, तो ऐसे में बहुत सारी बीमारियां हैं जो गर्भवती महिलाओं को, नवजात शिशुओं को या उनकी माताओं को होने का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में आप एक चूँकि महिला चिकित्सा अधिकारी भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप इस बार एक्सपर्ट में, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे या क्या सावधानियाँ बरतें जिससे इन सबसे बचा जा सके? देखिए, इस समय मौसम में काफ़ी बदलाव हो रहा है। अभी अचानक से ठंड के बाद जो बसंत ऋतु स्टार्ट हुई है, उसमें मौसम में अचानक से काफ़ी गर्मी हो रही है, जिससे कि लोगों ने अपना जो एकदम से जो प्रिकॉशन ले रहे थे सर्दी के लिए, वो बंद कर दिया है। तो इसकी वजह से जुकाम, बुखार, खांसी, ये सारी बीमारियां गर्भवती महिलाओं में नॉर्मल पॉपुलेशन के अलावा उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है देखने को जी। तो उनसे बचाव के लिए हम यही कर सकते हैं कि अपना खान पीन ठीक रखें, जिसमें कि आप अपने खाने में फल, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल है जैसे कि संतरा, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड करें, हरी सब्जियां इंक्लूड करें। साथ में आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें और साथ में आप जो एक दूसरे से बचाव के लिए आप जब भी खांसते छींकते समय मुंह पे हाथ रखें, समय समय पे हाथ धोते रहें। बच्चों को भी आपस में जो अगर किसी को है तो उनको भी समय समय पे हाथ धोने और अच्छा खाना लेने के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि इस समय नवजात शिशुओं की माताओं के लिए भी कोई विशेष निर्देश? उनके लिए यही है कि अपना खाना पीना ठीक रखें। सर्दी से अभी एकदम से ट्रांजिशन पीरियड है तो उसमें थोड़ा सा बचाव रखें, क्योंकि दिन के समय गर्मी हो रही है और रात को थोड़ा मौसम ठंडा रह रहा है जी। तो आपको थोड़ा सा बचाव रखने की ज़रूरत है। अभी भी आप अपना गला, कान ढक के रखें, खाना ठीक रखें। इस समय मौसम बदल रहा है, सुबह शाम सर्दी है, दिन में बहुत तेज से गर्मी है, तो ऐसे बदलते मौसम में वो क्या क्या सावधानियाँ या क्या क्या बचाव के रास्ते हैं जिनसे बचा जा सके? जी, इस समय टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है जी। तो उसके लिए सुबह शाम अभी भी सर्दी रहती है, तो खासकर बच्चों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ख़ास तौर पे सावधानी, सुबह शाम की सर्दी से बचें, पूरे बाँह के कपड़े पहनें और जहाँ तक पानी का इस्तेमाल है अभी भी सुबह शाम हो सके तो गुनगुना पानी का इस्तेमाल करिए। वायरल की भी इस समय काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, गले में खराश है, गले में दर्द है, खांसी, जुकाम, बुखार, और आजकल शादियों का भी काफ़ी सीज़न चल रहा है तो सभी लोगों को शादियों में आना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो थोड़ा खान पान भी अपना संतुलित रखें, क्योंकि शादी का खाना खाना, रात को देर तक जगना, फिर उसके बाद अक्सर बीमार कंप्लेन कर रहे हैं लोग, तो उसका भी बचाव करें। और जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं उसमें सावधानी बरतें, आपस में मास्क लगा के रखें, यही सावधानी है।